अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन है, इसको हमने प्रूव करना है। हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स बीएस लेवल की, तो इस सीरीज में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं उनकी जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये देख रहे जाएँ, लेक्चर नंबर 17 है, तो 18 है। तो आज का मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 का बी पार्ट है। हमने सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करना है रोटेशनल डायनामिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, इधर हमारे पास एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम ओवरली ले रहे हैं। इसका सेंट्रल एक्स एक्सिस है ये, ओके, और ये इस तरह मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? विद एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ओके, सबसे पहले हम दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली, इस इक्वेशन का पता होना चाहिए, ये इक्वेशन है। सेकंड जो इक्वेशन है वो हमें ये पता, इसका पता होना चाहिए। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। इसको अगर मैं लीनियर फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये मेरे पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये टाइम है। अगर इसको मैं लीनियर फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी ओवर टी। ओके, यही है तुम्हारे पास। तो अब चूंकि एंगुलर है इसलिए एंगुलर फॉर्म में मैं बस समझाएं कि अगर सीधे लिखा है तो देखें। अब सपोज करें मेरा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है, ये मूव यहाँ से मूव करता है और यहाँ आकर रुक जाता है। इसका जो टाइम था वो जीरो था, इधर इधर टाइम मेरे पास समथिंग टाइम हो गया। इसका जो इधर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी डब्ल्यू ओमेगा आई, वो हमारे पास क्या थी? जीरो थी। और इधर जो इसकी वेलोसिटी है वो समथिंग है। ओके, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो ओमेगा आई थी, और इस पॉइंट पर जो इसके मैस की वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास ओमेगा एफ है इनके फाइनल में। तो ये दोनों ने इक्वेशन का, ये बेसिक चीज़ है, इसका हमें पता आइडिया होना चाहिए। क्योंकि हमने ये प्रूव करना है तो इस प्रूव को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें, हम ये इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इधर अगेन लिखते हैं। इस इक्वेशन को मैंने लिखा, तो अब क्या करूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो इसको इसका मल्टीप्लाई, सॉरी इधर, इसको इधर रहने दूंगा। तो ये ऐसे है, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? इस चीज़ को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये ऊपर ही रहेगा ये वाली, तो ये इसको मैं इधर ले आऊँगा। ओके, अब ये देखें जो हमारे पास ये टर्म है क्या बन रहा है, ये किसकी इक्वल है? ये इसकी इक्वल है। तो मैंने उसका हाथ लिख दिया, ये देख लें, ये लिख दिया मैंने, डन हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में को हम इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेट करने से पहले क्या काम करना है, सिर्फ ये जो मेरे पास इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इसका इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। ये मेरे पास ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब क्या करना है कि अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रल, अब जो वैल्यूज पुट करूँ, इधर मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर। तो देखें, जब यहाँ था हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इसके जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो थी, तो जब इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगी, यानी कि एंगुलर मेरे पास ये हुआ थीटा, इधर इधर मेरे पास एंगल क्या था? जीरो था। तो जब यहाँ आया तो एंगल मेरे पास थीटा, इसने ये कवर कर चुका था, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इधर देखें, इस पोजीशन पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास ये थी एंगुलर वेलोसिटी, और इस पर मेरे पास क्या है? ये है, यही है। तो अब इसको हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब सॉल्व इस तरह करेंगे, ये देख मैंने किया हुआ है पहले ही, ये वैल्यूज पुट कर दिया, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा क्योंकि ये मेरे पास कांस्टेंट है। जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये जो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो मेरे पास इसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आए तो बाकी टर्म यही रहेगी। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो जो हमारे पास फार्मूला था इंटीग्रेशन वाला, उसको अप्लाई किया तो ये आ गया, यानी कि ओमेगा 2/2 आ जाएगा। तो इधर भी मैंने अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी, मास आंसर ये है, यही इस तरह यही इधर आ जाएगा। तो देखें, इधर मेरे पास जीरो था, जीरो मैंने ख़त्म कर दिया, नहीं लिखा, तो इसको इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। तो अब इसको क्या करूँगा कि इसको मैं इस ऐसे फॉर्म लिख सकता हूँ, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ।
तो अब इस ये माना ओवर टू इनमें से कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लिया तो इधर टू टू के इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इन नेगेटिव इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यही हमने प्रूव करना था, तो ये देखिए मेरे पास प्रूव हो चुका है। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।